जब तक कि उसने सिक्योरिटी कैमरास पर नहीं देखा कि उसकी अपनी बेटी को उसके फर्स्ट लव के बेटे ने हरास किया था। आदमी को आखिर डर के साथ समझ आ गया कि जिस बच्चे को वो हमेशा प्रोटेक्ट करता था वो किस तरह का मॉन्स्टर था। पर कुछ ही पल पहले उसने अपने फर्स्ट लव और उसके बेटे को डिफेंड करने के लिए डिवोर्स दे दिया था। उसने सिटी के सभी लॉ फर्म्स को अपनी एक्स वाइफ को ब्लॉक करने को भी कहा ताकि कोई भी उसका केस एक्सेप्ट ना करे। जो उसने कभी इमेजिन नहीं किया था वो ये था कि जो हाउसवाइफ सिर्फ खाना बनाना जानती थी वो आज कोर्ट में पर्सनली अपनी बेटी को डिफेंड करेगी। असल में औरत लीगल वर्ल्ड में 100% जीते हुए केसेस के साथ एक लेजेंड थी, पर इस सो कॉल्ड लव के लिए उसने अपना करियर छोड़ दिया था और एक हाउसवाइफ बन गई थी। जब तक कि 3 दिन पहले उसे पता चला कि उसकी बेटी को स्कूल में हरास किया जा रहा था और उसने तुरंत एक कंप्लेंट फाइल कर दी। उसने केस अपने हस्बैंड के हाथों में छोड़ दिया था, पर जब उसने फर्मली सेटलमेंट के लिए मना कर दिया तो उसे न्यूज मिली कि उसने कंप्लेंट वापस ले ली थी। गुस्से में वो एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए उसे ढूंढने गई और उसे उस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए पाया जो उसकी बेटी को हैरेस करता था। उसे अपने फर्स्ट लव को प्यार से लाल फूल देते देखकर औरत समझ गई कि 7 सालों तक वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट थी। पर उसे वहां देखकर आदमी को कोई गिल्ट फील नहीं हुआ। उल्टा उसने उस पर बात बढ़ाने का इल्जाम लगाया और उसे कंप्लेंट वापस लेने का ऑर्डर दिया। पूरी तरह से निराश होकर उसने उसी पल डिवोर्स मांग लिया, पर उसने हमेशा उसे एक सिंपल हाउसवाइफ की तरह देखा था और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। अपने फर्स्ट लव के साथ एक दिन और एक रात बिताने के बाद वो नशे में घर लौटा और बिना देखे ही एक डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अगले दिन उस पर केस कर दिया गया। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मिस्ट्रेस से कहा कि उसने पहले ही सभी लॉयर्स को बता दिया था कि कोई भी उसकी एक्स वाइफ का केस एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर एक कॉल ने उसे सुन्न कर दिया। किसी ने केस एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बावजूद उसे यकीन था कि वो कोई असली लॉयर नहीं ढूंढ सकती। उसे लगा कि वो कोई फेक इंसान है। उसी वक्त न्यूज में अनाउंस हुआ कि केस पहले ही लीगल प्रोसेस में जा चुका था। मिस्ट्रेस तुरंत वहां से चली गई। उसने कहा कि एक्स वाइफ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी और केस करने की जिद करके उसकी रेपुटेशन खराब कर रही थी। ये सुनकर आदमी को गुस्सा आ गया। उसने अपने लॉयर को कॉल किया और उससे अपनी एक्स वाइफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करने को कहा, पर उसे जल्द ही जवाब मिला। उस लॉयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि वो कोई फेक प्रोफेशनल था। उसी पल जर्नलिस्ट ने औरत को आते देखा और उसकी तरफ भागे। सबके सामने उसने डिक्लेयर किया कि वो खुद ही कंप्लेंट करने वाली की लॉयर थी। जब वो वापस जा रही थी तो मिस्ट्रेस ने उसे रोका और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो पकड़े जाने के डर से भाग रही थी। रिपोर्टर्स को भी ये सुनकर लगा कि वो कोई फेक इंसान थी जो कोर्ट के सामने लॉयर होने का नाटक करने की हिम्मत कर रही थी। मिस्ट्रेस और भी ज्यादा एरोगेंट हो गई। उसने डिमांड की कि वो माफी मांगे या अपना प्रोफेशनल लाइसेंस दिखाए। सबकी नजरें उस पर टिकी होने के साथ औरत ने काल्मली जवाब देने का डिसाइड किया। उसने डिक्लेयर किया कि अब उसका आदमी से कोई रिलेशन नहीं था और उसे बीच में बोलने का कोई राइट नहीं था, पर वो उसे नीचा दिखाता रहा। उसने कहा कि इन सभी सालों में वो सिर्फ किचन में ही रही थी, कि वो कभी भी लॉ का एग्जाम पास नहीं कर सकती थी। उसने उसे ये कहकर भी थ्रेटन किया कि लॉयर होने का नाटक करना एक क्राइम था। उसने एक कोल्ड स्माइल दी और जवाब दिया कि पीनल कोड के हिसाब से अगर मिस्ट्रेस ने ये कहकर उसे डिफेम करना जारी रखा कि वो लॉयर नहीं थी तो वो उस पर केस कर सकती है और सीरियस केसेस में उसे 3 साल तक की प्रिजन हो सकती है। ये सुनकर वो दोनों सुन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दबी हुई रहने वाली हाउसवाइफ आज ऐसी अथॉरिटी दिखा रही थी। तुरंत ही औरत ने कामली अपना लॉयर लाइसेंस बाहर निकाला।